नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। आज की इंग्लिश स्टोरी में हम सीखेंगे ग्रामर, टेंस, वर्ब के फॉर्म, इंग्लिश का सही उच्चारण करना और साथ साथ इंग्लिश की नई नई वर्ड मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द कनिंग क्रेन एंड द क्लेवर क्रैब। कनिंग मीन्स होता है चालाक, क्रेन मीन्स होता है सारस, एंड मीन्स होता है और, क्लेवर मीन्स होता है चतुर, क्रैब मीन्स होता है केकड़ा। चालाक, सारस और चतुर केकड़ा। ठीक है। ये स्टोरी का देखो कुछ फोटोग्राफ दिखाया गया है। यहाँ एक सारस है और ये कुछ चट्टान पे हड्डियां पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना ठीक रहेगा। There was a crane who lived near a pond full of fish. There यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। एक सारस था, क्रेन मीन्स सारस, who lived near a pond full of fish, जो रहता था। who मीन्स जो भी होता है, who मीन्स कौन भी होता है। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड है। लिव मीन्स रहना, लिव्ड मीन्स रहता था। जो रहता था एक तालाब के पास, एक तालाब के पास रहता था। मछलियों से भरे फूल, मछलियों से भरे एक तालाब के पास रहता था। बट एज ही वॉज ओल्ड, एज मीन्स होता है चूंकि या जैसा, लेकिन चूंकि वह बूढ़ा था, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वह बूढ़ा था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू कैच देम। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन या मुश्किल। यह मुश्किल था उसके लिए, फॉर मीन्स के लिए, ही मीन्स उसके लिए यह मुश्किल था। टू कैच देम, उन्हें पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना। सो ही केम अप विथ अ प्लान, प्लान मीन्स योजना, इसलिए, सो मीन्स इसलिए। ही केम वह आया, कम का सेकंड फॉर्म केम है, वह आया एक योजना के साथ, इसलिए वह एक योजना के साथ आया। स्टैंडिंग बाय द पॉन्ड, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर, खड़े होकर तालाब के पास। ही वेल्ड, ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स होता है चिल्लाया। ही वेल्ड, ये नोट नोट कर लीजिए, ये नया वर्ड मीनिंग मिला है। वेल्ड मीन्स चिल्लाया, वह चिल्लाया। सून दिस लेक विल ड्राई अप एंड नो वन विल सर्वाइव। लेक मीन्स होता है तालाब और लेक मीन्स झील भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तालाब के यूज करेंगे। सून मीन्स जल्दी, जल्दी यह तालाब सूख जाएगा। ड्राई मीन्स सूखना, जल्दी यह तालाब सूख जाएगा। एंड नो वन विल सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स जीवित बचना, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, और इसकी पहचान है गा गी। ठीक है, हिंदी में। आई विल हैव टू लीव बाय द रिवर इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय या के अलावा। आई विल हैव टू लीव, मुझे रहना पड़ेगा नदी के किनारे इसके बजाय। ठीक है। अ क्रैब हर्ड हिम, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड है। हियर मीन्स सुनना, हर्ड मीन्स सुना। एक केकड़े ने उसकी बात सुनी। एंड स्प्रेड वर्ड टू द फिश इन द पॉन्ड। स्प्रेड मीन्स होता है फैला देना, वर्ड मीन्स होता है बात या शब्द। तो फैला दिया बात को तालाब में मछलियों के बीच। द फिश पैनिक्ड एंड द कनिंग क्रेन ऑफर्ड टू कैरी देम टू द रिवर फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग। पैनिक मीन्स होता है घबरा जाना,
मछली घबरा गए। एंड द कनिंग क्रेन ऑफर्ड मीन्स होता है पेशकश की या पेश किया। चालाक सारस ने पेश किया, कैरी मीन्स ले जाने के लिए, उन्हें ले जाने के लिए, टू द रिवर नदी पर, फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह से चालाक सारस ने उन्हें ले जाने के लिए पेशकश किया। ऑफर मीन्स होता है पेशकश किया। एवरी डे द क्रेन वुड फ्लाई टू द रिवर कैरिंग अ फिश इन हिज बेक मीन्स होता है चोंच। हर दिन सारस उड़ा करता था टू द रिवर नदी के लिए, कैरिंग अ फिश एक मछली को लेकर, इन हिज बीक अपनी चोंच में। तो सारस हर दिन अपनी चोंच में एक मछली को लेकर नदी के लिए उड़ा करता था। ही वुड फ्लाई अ डिस्टेंस एंड स्मैश द फिश अगेंस्ट अ रॉक एंड किल इट। वह उड़ान भरेगा एक दूरी तक, फ्लाई मीन्स उड़ना, वह उड़ान भरेगा एक दूरी तक। एंड स्मैश मीन्स होता है टकराव या टक्कर, ये नया वर्ड है, इसे आप नोट कर लीजिए। स्मैश द फिश मछली को पटकता था, अगेंस्ट अ रॉक पत्थर पर, एंड किल इट और उसे मार देता था। किल मीन्स मारना, उसे मार देता था। ही फिस्टेड ऑन वन फिश आफ्टर अनदर। फिस्टेड मीन्स होता है दावत किया, वह दावत किया वन फिश एक मछली का, आफ्टर अनदर उसके बाद दूसरी मछली का। वन डे इट वाज द क्रैब टर्न, यस के पहले अपॉस्ट्रॉफी है, इसका मतलब होता है के का की। एक दिन यह केकड़े की बारी थी, टर्न मीन्स बारी। द क्रेन कैरिड द क्रैब ऑन हिज बैक एंड फ्लू टूवर्ड द रॉक्स। सारस ले गया केकड़े को अपनी पीठ पर, बैक मीन्स पीठ। सारस अपनी पीठ पर केकड़े को ले गया। एंड फ्लू टूवर्ड द रॉक्स, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू है, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लू मीन्स उड़ा, टूवर्ड मीन्स की ओर, रॉक्स मीन्स पत्थर, पत्थर की ओर उड़ा। When the crab saw the fish bones lying around, around means आसपास, lying means पड़े होना, bones means हड्डियां। जब, when means जब केकड़े ने देखा, क्रैब मीन्स केकड़ा। सी का सेकंड फॉर्म सा है, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा। जब केकड़े ने देखा मछली के हड्डियों को पड़े हुए आसपास, he understood the crane's plan, इसके पहले यहाँ अपॉस्ट्रॉफी है, इसका मतलब होता है कि काकी। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड मीन्स समझ गया, वह समझ गया सारस की योजना को। ही बीट द क्रेन ऑन हिज नेक एंड सेव्ड द लाइव्स ऑफ द अदर क्रिएचर इन द पॉन्ड। ही बीट वह काट लिया सारस को उसकी गर्दन पर, नेक मीन्स गर्दन, वह सारस की गर्दन पर काट लिया। एंड सेव्ड और बचा लिया, लीव्स द अदर क्रिएचर तालाब में दूसरे प्राणियों की जिंदगियां बचा लिया, तालाब में दूसरे प्राणियों की जिंदगी बचा लिया। ठीक है, ये आज की स्टोरी है। ये आज की स्टोरी से हमें मोरल यही मिलती है कि कभी हमें दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक सारस था जो बूढ़ा हो गया था, शिकार नहीं कर पाता था, तो वो जो है एक प्लान लेके आया कि यह तालाब जल्दी सूख जाएगा। तो सब मछली घबरा गई, तो उसने बोला कि हम सब मछली को नदी के पास ले जाएंगे, नदी में ले जाएंगे। यह ऐसा कह के हर दिन एक मछली लेकर जाता था और पत्थर पर उसको मार देता था, मार कर खा देता था, वापस आता था, यही रोज करता था। एक दिन केकड़े की बारी आई, केकड़ा को अपनी पीठ पर ले गया। अब उड़ान जब उड़ा तो उसको भी ले गया चट्टान की तरफ।
तो केकड़े ने देखा चट्टान पर कुछ मछलियों की हड्डी पड़े हुए आसपास। वह समझ गया सारस की चालाकी को। तो उसने सारस की गर्दन पर काट लिया और सारस मर गया। इस तरह से केकड़े ने तालाब में दूसरे प्राणी की जिंदगी बचा लिया। ठीक है। तो कभी भी हमें दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। इस स्टोरी से हमें मोरल यही मिलती है, किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अपनी बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल कीजिए, तो आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है। तो इस स्टोरी से यदि आप कुछ सीखते हैं हमारे वीडियो से, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।